छत्तीसगढ़ में एक महिला होती है जिसका नाम महालक्ष्मी होता है। वो एक फैक्ट्री की मालिक थी जो कि लोहे का काम था छत्तीसगढ़ में। उसकी उम्र होती है करीब 46 वर्ष की। वो अपने एक एम्प्लॉय को फोन लगाती है जिसका नाम विजय होता है, और फोन लगाती है और कहती है आप जल्दी से घर पे आ जाइए। और वो घर पहुंचता है और घर पे हो रही थी पार्टी। कंपनी ने एक ऊंचाई अपनी प्राप्त की थी, सफलता प्राप्त की थी, और जब से लड़का कंपनी में आया था तब से ज्यादा ऊंचाई थी। तो उसको सारा श्रेय उस विजय को दे दिया जाता है, और जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सभी एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है जिसको आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे दोस्तों। वो वहां पर सभी ड्रिंक करते हैं, कोई कुछ खाता है, पूरा खाने पीने का सिस्टम था वहां पर। तो वो जो मालिक होती है महालक्ष्मी, जिसकी उम्र 46 वर्ष थी, वो भी नशे में टल्ली हो जाती है, और अपने नौकर, जो नौकर था वहां एम्प्लॉय था विजय, उसका हाथ पकड़कर सीधे बेडरूम में ले जाती है। और फिर एक ऐसा मामला, ऐसा कांड होता है जो जो सुनेगा वो दंग रह जाएगा। और लड़की की उम्र थी मात्र 25 वर्ष, नौजवान था। महालक्ष्मी की एक 46 वर्ष की थी, और उसकी जवानी उफान मार रही थी। अब उसके साथ जैसे ही पहुंचता है कमरे के अंदर, और वहां उसके साथ में वो नशे में टल थी और असली हरकत करना चालू कर देती है। तो कहीं ना कहीं विजय भी था, तो वो भी उत्तेजित होने लगता है। और एक दूसरा समझ तो रहे थे, माँ लक्ष्मी भी समझ रही थी, इतने तो उन्होंने ड्रिंक नहीं की थी, और विजय ने तो बिल्कुल नहीं की थी, और वो भी समझ रहा था। लेकिन उसको कंपनी में नौकरी मिली थी, और वो दोनों लोग संबंध बनाना चालू कर देते हैं दोस्तों। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के अंत तक पूरा सुनना। और आप नए हो तो इसको लाइक भी करना और छोटा सा कमेंट करना, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में आपका नाम ले सके। दोस्तों ये कहानी है छत्तीसगढ़ की, जहाँ ज्यादातर लोहे का काम होता है। तो वहाँ एक 46 वर्ष की एक महिला थी जिसका नाम था महालक्ष्मी। उसके पति गुजर गए थे। पति का कारोबार वही महालक्ष्मी संभाल रही थी। बच्चे थे जिनके, वो अपने बाहर पढ़ रहे थे, तो महालक्ष्मी पूरा हैंडल कर रही थी। लेकिन एक जी 2016 का मामला है। तो वहां पर एक विजय नाम का व्यक्ति होता है जो एमपी का रहने वाला था। उसने उस फैक्ट्री में अपना नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहां से कॉल आती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो वो खुशी के मारे झूम उठता है और वहां पहुंचता है, इंटरव्यू वगैरह उसका होता है, और वहां काम करने लगता है। लेकिन जिस दिन से उसके पैर कंपनी के अंदर पड़े थे, तो कंपनी उस दिन से ऊंचाइयां छूने लगी थी। तो कंपनी में काफी एम्प्लॉय थे। तो महालक्ष्मी उस जितनी सफलता कंपनी में मिलती थी, वो कड़ी मेहनत करता था, नया नौजवान व्यक्ति था, तो जो सारा श्रेय था वो विजय को ऊपर जाता था। और कहीं ना कहीं महालक्ष्मी थी, वो अकेली पड़ रही थी। उसको भी एक ऐसे शख्स की आवश्यकता थी जो नौजवान हट्टा कट्टा हो, जिससे वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। अब जो महालक्ष्मी थी वो उस पर फिदा हो चुकी थी, विजय पर। और विजय भी समझ चुका था कि कहीं ना कहीं मालकिन है वो हमारे तरफ हमको अट्रैक्ट हो रही है। तो एक दिन ऐसा ही होता है, उसको अपने फैक्ट्री से फोन करती हैं घर से, और लड़का विजय होता है फैक्ट्री के अंदर। तो मालकिन कहती है तुरंत आप घर पे आ जाइए। तो जैसे वो घर पहुंचता है, और मालकिन वहां पर पहले से ही तैयार बैठी हुई थी, और जैसे बेडरूम में घुसते हैं, उनका जो आधे कपड़े पहने हुए थी तो एकदम सुंदर दिखाई दे रही थी, और उसकी जो जवानी उभार मार रही थी। तो दोनों लोग मिलते हैं, और इसके बाद वो करीब आधे 1 घंटे तक वो संबंध बनाते हैं, जिससे उसको मिलता है चरम सुख मिलता है, और वहीं वो सो जाते हैं। और फिर ये सिलसिला उनका इसी प्रकार से चलने लगता है। करीब ये सिलसिला उनका लगातार 3 साल 4 साल तक चलता रहा। 2016 से लेकर 2020 तक उनका ये सिलसिला आपस में चलता है। वो अपनी शारीरिक जरूरतें उस विजय से कर रही थी, और विजय को भी अच्छा लगता था कि इस तरीके से उसकी मालकिन उसके साथ में इस तरीके से संबंध बनाती है। उसकी भी जो जरूरत थी वो पूरी महालक्ष्मी से हो रही थी, और घर के लिए पैसा होता था, वो पैसा भी जितना चाहता उस कंपनी उसको मिल जाता था। तो दोनों काम उसको हो रहे थे, पैसा ही मिल रहा था, वहाँ एक स्त्री का भी जो उसके साथ में शारीरिक संबंध होते हैं वो भी उसके साथ कर रहा था। महालक्ष्मी कह रही थी कि एम्प्लॉय हमारे यहाँ है, हमें अच्छा खासा एक ऐसा नौकर मिल गया जो सारों पर चलता है, जब चाहे तब उसको बुला लेती है, जब चाहे उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों 2020 का मामला था, लॉकडाउन देश के अंदर लग गया था। उसका घर वहां से पड़ता है करीब 700 किलोमीटर दूर, यहाँ एमपी के अंदर। तो विजय कहता है कि लॉकडाउन लग गया, क्यों ना अपने घर चला जाए, जैसे हमारे घर वाले हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और जब तक छुट्टियां हैं तो अपने घर पे गुजार किया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है,
तो काफी समय हो जाता है तो माँ लक्ष्मी तड़पने लगती है। जैसे एक तालाब में मछली होती है उस तरीके से वो व्याकुल होने लगती है, क्योंकि वो उसको जो आवश्यकता होती है शरीर के लिए वो उसको पूरी नहीं हो रही थी। वो उसके पास और कोई व्यक्ति थे नहीं, वो विजय पे ही निर्भर थी। अब वो विजय को तलाश करती हुई एमपी तक पहुंचती है, क्योंकि उसने फोन नंबर भी अपने बंद कर दिए थे, लेकिन उसके पास जो एड्रेस वगैरह थे, जब कंपनी में एम्प्लॉय करने आया था तो पूरे आधार कार्ड पैन कार्ड सारे जमा करने पड़ते डॉक्यूमेंट। उसके आधार पर पता करते हुए वो जिस जगह पर एमपी में रह रहा था, तो 700 किलोमीटर चलकर वो महिला माँ लक्ष्मी वहां पहुंचती है। और जैसे ही उसको विजय को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर हमारी फैक्ट्री की मालिक यहाँ पर आ गई है, तो वैसे वो छत से कूद कर वहां से चला जाता है, भाग जाता है। वो भी अब इससे उसके साथ संबंध बनाकर उसके साथ रिलेशन में रह रहकर वो परेशान हो गया था। वो अपनी जिंदगी बसाना चाहता था नए सिरे से, लेकिन वो एक उम्र थी 40 वर्ष की, कहाँ एक 24-25 साल का युवा था, कहाँ कहाँ मिल था। लेकिन माँ लक्ष्मी भी थी, अडग थी। वो भी उसके घर पर एक नहीं दो नहीं करीब 10 दिन गुजर जा जाते हैं, लेकिन भैया वापस घर लौट के नहीं आता है और वो उसके घर पे डेरा डारे रहती है। लेकिन वो घर वालों आखिर में हर थक जाती है, तो माँ लक्ष्मी घर वालों को पूरी कहानी बता देती है कि आपका लड़का हमारे साथ में रहता था, हम समाज के तौर पर हमने शादी नहीं की थी, लेकिन जो हमारे दोनों के बीच में संबंध है वो पत्नी की थी, ये थे। तो जैसे ही सुनते तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जब उसके माँ बाप को मालूम पड़ता है कि कहाँ हमारा बेटा 24-25 साल का और कहाँ ये 46 साल की महिला, यानी उम्र का दोनों का अंतर, और वो भी एक विधवा महिला, कैसे इनके साथ में काम चलेगा। तो वो घबरा जाते हैं, हाथ पाथ जोड़ते हैं कि मालकिन ऐसे मत कीजिए, हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, उसकी जिंदगी को खराब कर रही है। लेकिन महिला नहीं मानती है और वो सीधी पास के थाने में पहुंच जाती है और वहां सारी कंप्लेंट अपनी कहानी पूरी जाती है। तो पुलिस वाले भी होते हैं वो भी घबरा जाते हैं कि ये कैसा मिलझोल है इन लोगों का। जब पुलिस वाले घबरा जाते हैं तो वहाँ, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री की मालिक थी, तो वहाँ महिला की पहले सबसे पहले थाने में सुनी जाती है। तो वहाँ एफआईआर के लिए एफआईआर नहीं लिख रही थी पुलिस, लेकिन दब डाला जाता है एफआईआर के लिए, तो एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन वहाँ आसपास के लोगों को पूरी इसकी कहानी मालूम पड़ जाती है, तो आसपास वाले भी घबरा जाते हैं और सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर में ये कहानी पूरी वायरल होने लगती है। तो वहाँ जो आसपास के लोग थे वो जाते हैं, वहाँ उन लोगों से प्रार्थना करते हैं थाने में जाके कि उसके साथ में, ये लड़के विजय के साथ में बहुत बड़ा काम किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से वहां पर उस लड़के को फिर छोड़ दिया जाता है और महिला फिर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी और घटना से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है सीखने के लिए। जो नए युवा होते हैं, कहीं कंपनी में फैक्ट्री में नौकरी करने जाते हैं और कहीं ना कहीं या तो मालकिन के साथ में या वहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं और अपना जीवन तबाह कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको बचना है और कल फिर मिलते हैं नई कहानी नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।